ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हमारी ऑड वन आउट की 3 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी ये चौथी क्लास है। ठीक है, मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एसएससी CHSL 2020 के टायर फर्स्ट यानी प्री में आए हुए हैं। ठीक है, तो करते हैं इनका एक एक करके सॉल्यूशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 5, 65, 8, 104, 12, 146, 11, 143। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो यहां, देखो सामने। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ओड वन आउट का मतलब इन चारों में से क्या करना है, एक छांटना है। आपको क्या करना है, एक छांटना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। आप यदि 5 का भाग इसमें दें, 5 का भाग यदि आप इसमें दें तो कितना आता है, देखो 13 आता है। कितना आता है, 13। यानी हम गुणा कह सकते हैं, अगर हम 13 से गुणा करें तो 13 पंच 65, और 8 को यदि हम 13 से गुणा करें तो 13 अट्ठा 104, और 11 को यदि हम 13 से गुणा करें तो कितना आएगा, 143 आएगा। ठीक है, 11 33 का 3 हासिल 3, 11 के 11 3 14। अगर 12 को हम किससे गुणा करें, 146 आ जाए। 12 को हम 13 से गुणा करें तो 12 13 कितना आएगा, 156 आता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। क्योंकि इसमें अगर हम भाग दें 146 में 12 का तो पहली बात तो जा ही नहीं रहा है, और सब 13 13 से गुणा हो रहे हैं। ये 12 को अगर हम गुणा करें तो ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन की। देखो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, 315। ए ऑप्शन 315। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, 385। सी ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, 59। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है, 245। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, बताओ। देखो 315 क्या है, क्या है, भाज्य संख्या है ना। और 385 भी क्या है, भाज्य संख्या है। और 245 भी क्या है। लेकिन सी जो है ना, यानी जो 59 है, वो क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ। जो ये सी है ना, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो थर्ड क्वेश्चन को, ए ऑप्शन मूव, बी ऑप्शन ट्रैम, सी ऑप्शन स्पिट, डी ऑप्शन बास्क। ध्यान से देखो, एम कितने नंबर पर आता है, 13 पर। ओ कितने पर आता है, 15 पर। वी कितने पर आता है, ई कितने पर आता है, 13 और 2 15, 15 7 22, कोई नहीं बैठ रहा इसमें। टी 20, आर कितना 18, 2 कम हो गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं बैठ रहा है। ध्यान दो, आई क्या है इसमें, देखो एक वोवल्स है, ए इसमें एक वोवल्स है, इसमें ए भी एक क्या है, वोवल्स है। और 3 क्या है बताओ, कॉन्सोनेंट है। इसमें 3 कॉन्सोनेंट एक वोवल्स। इसमें क्या है, ओ और ई 2 कॉन्सोनेंट और 2 क्या है, वोवल्स। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताओ, इसमें क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ। बताओ फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला ऑप्शन क्या है, प्रगति। प्रगति का मतलब क्या होता है, तरक्की करना होता है। ठीक है, और बी क्या है, विदाई, विदाई। और सी क्या है, समापन। और डी क्या है, निष्कर्ष। ठीक है, ये जो शब्द है ना कोई फंक्शन होता है उसमें ये शब्द काम आते हैं, विदाई, निष्कर्ष, समापन। निष्कर्ष भी
शादी के अंदर किया जा सकता है। जैसे मान लो एक शादी, हम एक क्या ले रहे हैं, एक फंक्शन ले रहे हैं, तो विदाई उसमें हो सकती है, निष्कर्ष भी उसमें निकाला जा सकता है, और समापन भी उसमें किया जाता है ना। जो प्रगति है ना, ये इसका क्या है, ऑड वन आउट है, ठीक है। प्रगति इसका राइट आंसर आना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए ऑप्शन 1936 दे रखा है, बी ऑप्शन 2704 दे रखा है, और सी ऑप्शन 1948 दे रखा है, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है, 2116। आप ध्यान रखें 1936 जो है ना, किसी न किसी का वर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है, किसका वर्ग हो सकता है बताओ, 1936 बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, किसका वर्ग होना चाहिए 1936? 46 का हो सकता है क्या? 46 का वर्ग हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 46 है ना, उसका ये वर्ग है। ये देखो करके देख सकते हैं, चाहे आप, हो सकता है नहीं हो सकता बताओ, 1936 इसका वर्ग हो सकता है कि नहीं सकता बताओ? हो सकता है। 46 को 46 से मल्टीप्लाई करके देख लो, या आपको मैंने तरीका बता रखा है। हाँ, 1936 46 का वर्ग हो सकता है ना। आगे देखो, 27×4 52 का वर्ग हो सकता है, ठीक है, 52 का वर्ग हो सकता है 27×4। और 2116 किसका हो सकता है बताओ? 2116 46 का हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो आप, 1948 मैंने आपको बताया है, 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या इकाई अंक 8 आ जाए, उसका कभी भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता। इसलिए इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में? अगर 2 3 7 8 इकाई अंक मतलब इनका वर्गमूल हो सकता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। 2 3 7 8 इकाई अंक मतलब उनका कभी भी वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो त्वचा विज्ञान को क्या बोलते हैं, डर्मियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डर्मियोलॉजी त्वचा विज्ञान को कहते हैं, और माइकोलॉजी कवक विज्ञान को कहते हैं, कार्डियोलॉजी हृदय विज्ञान को कहते हैं, नेफ्रोलॉजी किडनी के विज्ञान को कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये शरीर से संबंधित है, अंगों से रिलेटेड है ये तीनों। ये क्या है, सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड है, यानी कवकों से रिलेटेड है, तो माइकोलॉजी आ जाएगा। बात आ गई समझ में? इसका ओड वन आउट क्या आएगा, माइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या आना चाहिए। देखो एफ क्या है 6 नंबर पर, के क्या है 11 नंबर पर, तो 5 ऐड हो रहा है, के 11 पर, ओ 16 पर, 5 ऐड हो रहा है, ओ कितने पर है 15 पर, आर कितने पर 18 पर, 3 ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आर 18 पर, डब्ल्यू 23 पर, 5 ऐड हो रहा है, डब्ल्यू 23 पर, ए कितने पर 1 पर, तो 5 ऐड हो रहा है क्या ऐड 5, 23 और 5 28, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना भाई, ये तो 23, ये तो 27 अक्षर है, और इसमें तो 4 ऐड हो रहा है, और इसमें कितना ऐड हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसको देखो, एल क्या है 12 और क्यू क्या है 17, 5 ऐड हो जाएगा, क्यू 17 और यू कितना 21, कितना ऐड हो रहा है 4 ऐड हो रहा है, बिल्कुल। यू 21 एक्स 24 3 ऐड हो रहा है, बिल्कुल। जे 10 एन 14 है ना, जे 10 एन 14 कितना ऐड हो रहा है 4 ऐड हो रहा है। ये आई कर लेना यहां पर, एक बार आई करके देखो इसको, आई 9 और एन 14 5 ऐड हो रहा है, एन 14 और आर कितना, आर कितना है तो 4 ऐड हो रहा है, और आर 18 और वी 22, 18 और 4 22, क्या यही ऐड हो रहा है किसमें? इसमें देखो यहां पर के में कितना है 11 और ओ में कितना है 15, 4 ऐड हो रहा है, तो यहां पर इसको जेई करके देखो एक बार, ठीक है। जे 10 और एन कितना है 14, 4 ऐड हो रहा है,
N14 R18 कितना ऐड हो रहा है 4, R18 और V22 4 ऐड हो रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है 5 4 3 5 4 3 5 4 3, इसमें डी ऑप्शन इस क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की। देखो गौरवान्वित, गौरवान्वित अगर कोई आदमी गौरवान्वित होता है इसका मतलब क्या है खुशी हो, भव्य, सुंदर, गौरवान्वित का मतलब भी सुंदर, गरिमा में ये भी आकर्षक हो सकता है इसका मतलब। और हास्यास्पद क्या है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ओड वन आउट आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो ये तो 6, ये जीटी रोड, यानी विपरीत अक्षर दे रखे हैं 6 और जीटी रोड, ड्यू और जयपुर क्यून, जीटी रोड और बीवी ये नहीं बैठ रहा, हनी सिंह और दूध वाला, तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना ये? अब हम बात करते हैं किसकी क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में बताओ क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ इसके सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए। 678 मुझे क्या है भाज्य संख्या नजर आ रही है, 345 भाज्य संख्या नजर आ रही है, और 234 भाज्य संख्या नजर आ रही है, क्या 589 अभाज्य संख्या नजर आ रही है क्या? बताओ 589 में बताओ किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या? 3 एकम 3, 2 3 27 नहीं जाएगा है ना, 5 का नहीं जाएगा, 7 का देखो 7 42 749 नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से डी क्या है अभाज्य संख्या है 589। क्लियर है ना? ठीक है, उसके बाद 11वें क्वेश्चन में बताओ क्या आना चाहिए। 11वें क्वेश्चन के अंदर बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। बताओ इसका आंसर एक वैसे भी आ सकता है, ध्यान रखना 6 7 8 3 4 5 2 3 4 5 8 9, यानी 5, इसमें देखो आप अंतर कितने का है 5 और 3 8 और 1, इसमें 3 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है 1 का। ये क्रमागत संख्या है ये वाली, ये क्या है क्रमागत नहीं है, अंतर भी इसका सेम नहीं है, तो इसलिए आंसर डी ही आएगा। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आना चाहिए। देखो पहला है मंत्री, फिर क्या है अध्यक्ष, फिर क्या है मेयर। मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी मंत्री होते हैं राजनीति में होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल में मंत्री होते हैं। उसके बाद अध्यक्ष जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे जिला अध्यक्ष है ना, होते हैं ना ऐसे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये क्या है किसमें है पॉलिटिकल में आते हैं। मंत्री भी पॉलिटिकल में आते हैं, मेयर भी किस में आता है पॉलिटिकल में, लेकिन निर्देशक किस में आता है फिल्म के अंदर आता है। फिल्म के अंदर डायरेक्टर जो होता है ना फिल्म का डायरेक्टर, उसको निर्देशक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। ध्यान से देखो एक बार इस क्वेश्चन को, इन दोनों का अंतर देखो कितने का है, S19 और N कितना है 14, तो मतलब -5 का अंतर है ना। N और P में देखो 14 और ये इसमें 2 का अंतर है, P 11 और J कितना 10, इसमें 1 का अंतर है ना भाई। P 16 और J कितना है 10, तो 6 का अंतर हो गया, -6 का अंतर हो गया ना। N 14 और P 16 इसमें 2 का, H कितना है 8 और D कितना है, तो -4 का अंतर हो जाएगा। D और F में प्लस का 2 का अंतर हो जाएगा, और 6 और ये कितना का अंतर हो जाएगा +20 का, है ना। इसमें देखो F6 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे 4, और B 2 और ये 2 प्लस का 2, ठीक है, और D क्या है 4 और X क्या है 24, तो 20 का अंतर हो गया ना। बताओ भाई हो गया कि नहीं हो गया, ये -4 का अंतर है, -4 2 और 20 हो गया नहीं हो गया। T का देखो T 20 और P 16 कितने का अंतर है
-4 का, P16 और R18 प्लस 2 का, R18 और L कितना है बताओ 12। तो 18 के बाद अगर 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। और 38वां अक्षर क्या होता है 38वां अक्षर मतलब इसमें 20 का अंतर है। देखो R के बाद L आ रहा है, R18 तो 8 अक्षर तो वो हो गए Z तक, और A से L तक फिर से वापस 12 आ गए, 12 8 20 अंतर हो गया नहीं हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा A आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ ये क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। देखो ये क्या है 4095 है, ये कितना है 256 है, ये कितना है सॉरी 255 है, ये कितना है 127 है, और ये कितना है 149 है 1049। तो इसमें ये देखो आप 4000 जो 95 है ना, इसमें अगर हम एक जोड़े 4096 बनता है, और 4096 किसका वर्ग होता है बताओ 4096 किसका वर्ग होता है इसमें बताओ 4096 किसका वर्ग होता है। तो देखो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। मान लो इसको आप 4096 मान लो, 256 को आप 55 को आप 56 मान लो, 127 को आप 128 मान लो, 1049 को आप 1050 मान लो। आप इनकी इसमें इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं देखो 2 दूनी 4 2 तिया, ऐसे देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी कितना होता है 1024, और 1024 को आप यदि 2 से गुणा करेंगे 2048 2048 को 2 से गुणा करेंगे तो 4096 आएगा। इसमें देखो आप 127 में देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 2 की घात 7 में से 1 घटाओ तो 127 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ आ रहा है ना। अब इसको देखो 1049 को 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। तो इसको देखो आप 1024 को 2 से गुणा करेंगे 2048 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 की घात 10 आ रहा है, माइनस 1 कर रहे हैं तो 1049 नहीं आ रहा ना इसके बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या सॉल्यूशन आना चाहिए। ध्यान से देखो एम्पियर्स होता है ना विद्युत धारा का मात्रक होता है ना। कैंडेला होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है तीव्रता का मात्रक होता है। और केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, लेकिन ल्यूमिनोसिटी किसी का मात्रक होता है क्या बताओ। इसलिए इसमें ये अलग है, इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा ल्यूमिनोसिटी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन की। देखो इसमें क्या आना चाहिए बताओ। टी कितने नंबर पर आता है बताओ 20 नंबर पर। ए कितने पर आता है 27 नंबर पर आता है। कहने का मतलब तो 27 में से कितना घटाएंगे बताओ 7 घटाएंगे तभी तो क्या आएगा। ये 20 में से अगर आप कितना घटाते हैं 27 में से यदि आप 20 में 7 प्लस हो रहा है 20 और 7 27। ए में कितना प्लस हो रहा है बताओ 7 प्लस हो रहा है। जेड में 7 प्लस हो रहा है। जीएन में 7 प्लस हो रहा है। ओ में और यू में इसमें 6 प्लस हो रहा है ना। यू और डी में यू और 5 5 और 9 प्लस हो रहा है। एल 12 और 7 19 प्लस 7 प्लस हो रहा है। एस और जेड में 19 और 7 26 प्लस 7 हो रहा है। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए बी आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो आज तक हमने 15 क्वेश्चन ऑड वन आउट के अंदर पढ़े। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।